सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, सावन के सोमवार का व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? विशेषकर सावन के तीसरे सोमवार का क्या महत्व है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सावन का प्रत्येक सोमवार मेरे भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन में शांति और सद्भाव बढ़ता है। तीसरे सोमवार का व्रत भी विशेष श्रद्धा से किया जाता है। इस दिन भक्त मुझे जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्पित करते हैं। भगवान शिव ने आगे एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थी। उसकी फसल कई वर्षों से ठीक नहीं हो रही थी और परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था। धर्मदास की पत्नी शिव भक्त थी। उसने अपने पति से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सावन का महीना चल रहा है। हम दोनों श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करेंगे और प्रतिदिन उनका स्मरण करेंगे। सावन का तीसरा सोमवार आया। दोनों ने प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने घर के पास शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और भगवान शिव से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। धर्मदास ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन संपत्ति से अधिक अपने परिवार की खुशियां चाहिए। मेरी मेहनत सफल हो और मैं किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए विवश न हूं। उस दिन दोनों ने श्रद्धा से व्रत रखा और भगवान शिव का नाम जपते रहे। रात में धर्मदास ने स्वप्न देखा कि एक दिव्य पुरुष उसे आशीर्वाद देकर कह रहे हैं, मेहनत और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अपने कर्म करते रहो और मन में सच्चाई बनाए रखो। अगली सुबह धर्मदास ने अपने खेत में जाकर देखा कि रात की वर्षा से खेत की मिट्टी नम हो चुकी थी। उसने पूरी लगन से खेत की देखभाल शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी फसल हरी भरी होने लगी। समय बीतता गया और उस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। धर्मदास ने अपनी कमाई से पहले अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी की और फिर जरूरतमंद लोगों की सहायता की। उसकी पत्नी ने कहा, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। धर्मदास ने उत्तर दिया, भोलेनाथ ने हमें केवल फल नहीं दिया, बल्कि विश्वास और मेहनत का मार्ग भी दिखाया है। धीरे धीरे उनके घर में सुख शांति लौट आई। दोनों पति पत्नी हर सावन में सोमवार का व्रत करने लगे और भगवान शिव की पूजा करते हुए दूसरों की सहायता भी करते रहे। कथा समाप्त करते हुए भगवान
शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भक्त सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसकी मन को शांति प्राप्त होती है। उसके जीवन में भक्ति, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ती है। उसे सदैव सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव को वरदान दिया। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान शिव उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करे।